हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक स्टरलाइजेशन। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट है 13 और जो इसका टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन और ये माइक्रोबायोलॉजी का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको ये बताऊंगी और आपको पूरे डिस्कस करके बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो बना कर दूंगी, तो आप उसमें अपने बुक में टिक मार्क कर लीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक टॉपिक करवाया था प्रोटोजोआ जिसका नाम था, और यूनिट थी 9। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और स्टरलाइजेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मतलब बार बार क्वेश्चनों में आते हैं और इनके जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है और जिससे आपको कंफ्यूजन हो। अगर आप इस क्वेश्चन को यानी कि टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको इसमें से 10 या 15 जो क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर पाए। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये है स्टरलाइजेशन। गाइस, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है यानी कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो मैं आपको थोड़ा मतलब कम करके करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वाइबल स्पोर्स are either destroyed or removed from an article body surface of medium। अब इसमें क्या है कि स्टरलाइजेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ जो स्पोर्स हैं, स्टरलाइजेशन वो मेथड होता है जिससे किसी भी चीज को गर्म करके और सारे स्पोर्स को किल कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब हम उस वस्तु का यूज करें तो कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ताकि हम सेफ रहें। ठीक है, उस पर कोई बैक्टीरिया या स्पोर्स प्रेजेंट ना हो। हम इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि हम इसे या तो केमिकल के थ्रू गर्म करके या ठंड से या गैसेस से उन स्पोर्स को, उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टरलाइजेशन से क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। इसके ऊपर बैक्टीरिया स्पोर्स तक भी नहीं बचते हैं, वो भी किल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब इसमें किल हो जाते हैं। और स्टरलाइजेशन में किसमें होते हैं, ये स्टरलाइजेशन में ये क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम इसे स्टरलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है कि वो किल हो जाते हैं। क्लियर। स्टरलाइजेशन में स्पोर्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एग्जाम में स्पोर्स नहीं लिखते हैं तो अगर जो एग्जामिनेशन जो चेक करेगा आपके एग्जाम, अगर आपने इस स्टरलाइजेशन वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपने स्पोर्स नहीं लिखा तो आपके क्वेश्चन को रॉन्ग मान दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये है आपको लिखना पड़ेगा और ये बहुत ही जरूरी है। स्पोर्स लिखना बहुत ही जरूरी है। इससे पता चलता है कि किसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में आप इसमें एक्सप्लेन करके पूरे क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो इसलिए आप इसे लिखना ना भूलें। नेक्स्ट इसके बाद आता है इट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एट लीस्ट 10⁻⁶ log cloniforming यूनिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। इसको हम बोलते हैं CFU, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। CFU फुल फॉर्म है इसकी। C से मतलब क्लोनी, F से मतलब फॉर्मिंग एंड U से मतलब यूनिट्स। तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है CFU। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके में जो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि यह सूक्ष्म जीवों की इकाइयों और उसके स्पोर्स को बनाने वाली कम से कम log⁶ कॉलोनी की कमी का परिणाम होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी अचीव्ड बाय फिजिकली एजेंट और अ केमिकल एजेंट कॉल्ड केमिकल स्टरलाइजेंट। ठीक है, अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जो ये क्या होता है कि ये है फिजिकली एजेंटो या, ठीक है, ये फिजिकली एजेंटो या केमिकल एजेंटो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद आता है डिसइंफेक्शंस।
डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट रेफर टू अ process that destroys or remove most of if not all pathogenic organism but not bacterial spores। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जो ये है डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन प्राइमरी पैथोजन वो चीजें जो ज्यादातर डिजीज को कोज करती है वो इसमें चली जानी चाहिए, यानी कि जो पैथोजन है वो डिजीज करते हैं वो बैक्टीरिया रिमूव होने चाहिए। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो चीजें रह जाती हैं, रह भी जाती है बाय द वे, तो इसमें क्या होता है, कोई बात नहीं, जो चीजें डिसइंफेक्शन के अंदर रह गई हैं, ठीक है, वो निकल जाना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है The primary goal in disinfection is to destroy potential and pathogen, but is also substantially reduce the total microbial populations। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि जो यानी कि कीटाणु शोधन में प्राथमिक लक्ष्य यानी कि जो प्राइमरी गोल संभावित क्या होता है, संभावित रोगजनक को नष्ट करना है और लेकिन कुछ माइक्रोबाइल आबादी को भी कम करना होता है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को भी कम करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आता है एजेंट्स। डिसइंफेक्शन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय अ फिजिकल एजेंट और अ केमिकल एजेंट कॉल्ड बाय डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट एंड they are normally used only on inanimate and object not on body surface। केमिकल एजेंट यानी कि जो एजेंट है, एजेंट केमिकल एजेंट को बोलते हैं, केमिकल एजेंट को बोलते हैं। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट एंड जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो जो केमिकल होते हैं या एनी मेथड है वो हम ऐसे ही चीजों पर अप्लाई करते हैं जो नॉन लिविंग है, यानी कि इनएनिमेट मतलब जो जिंदा है। इनएनिमेट मतलब होता है जो जिंदा नहीं, लिविंग है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है मतलब जो जिंदा नहीं होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएनिमेट। ठीक है, जो चीजें लिव होती हैं यानी कि जो चीजें लाइव होती हैं, सॉरी, जैसे हमारी स्किन, बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, उस पर भी कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही साथ उन पर बैक्टीरिया भी होते हैं या वायरस होते हैं। ठीक है, उनको अगर रिमूव करने की यानी कि उनको अगर रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो उनको रिमूव करने के लिए क्या होता है कि किस चीज की जरूरत पड़ती है? एप्सिस की। ठीक है, एप्सिस की जरूरत होती है। हम इसका यूज करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, उसका हम यूज करेंगे किसके लिए? क्लियर करने के लिए, यानी कि जितने भी ये हैं इनको हम रिमूव कर सके, वायरस है या बैक्टीरिया है, इनको क्या कर सके, हम रिमूव कर सके। यानी कि इसमें यह वह प्रक्रिया यानी कि यह वो प्रोसेस है जहां एंटीसेप्टिक्स नामक रासायनिक एजेंट को शरीर की सतह की त्वचा पर लगाया जाता है। ठीक है, जो त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म जीव को मारता है या क्या होता है, रोकता है उसे। ठीक है, इसके नेक्स्ट है दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू स्टरल एंड टिश्यू एंटर्स प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, सेप्सिस, सॉरी, इसको वे रोगाणुओं को बांझ उत्को यानी कि वे रोगाणुओं को यानी कि वे पैथोजन को और टिश्युओं में प्रवेश करने से रोकता है, यानी कि वे पैथोजन को बांझ टिश्युओं में प्रवेश करने से रोकता है और इस प्रकार संक्रमण, इन्फेक्शन यानी कि क्या होता है कि इसमें या सेप्सिस को रोकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेप्सिस हो या फिर स्टरलाइजेशन हो, डिसइंफेक्शन हो, इस सब का एक ही मतलब है, हर चीज को हम यूज करना चाहते हैं, उस चीज को हम क्लीन करें, क्लीन करने से वो सारे बैक्टीरिया, वायरस हट जाते हैं, हम उस वस्तु को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उससे इन्फेक्टेड ना हो, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 मेथड का यूज करते हैं। ठीक है,
स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जो ये स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइज में हम रिमूव करते हैं स्पोर्स भी और सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, ठीक है। अब जो ये है डिसइंफेक्शंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसइंफेक्शन में हम स्पोर्स नहीं करते और बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पैथोजन को हटाना ही होता है, ठीक है। एब्सेस में क्या होता है, एब्सेस में क्या है, एब्सेस में हम जो सारे ऊपर डिसइंफेक्शन का मेथड था ऐसी चीजों के लिए जो मतलब लाइव नहीं है, जैसे वुड क्लीन किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को या कि डिसइंफेक्ट करना हो तो उसको हटाना हो, वो चीजें लाइव नहीं होती। अगर आपको अपने बॉडी पर स्किन पे जो यानी कि लाइव टिश्यू है, जो लाइव सेल हैं और लिविंग बीइंग है, उसके ऊपर से बैक्टीरिया को हटाना है तो क्या होगा, हटाना चाहते हैं तो क्या स्ट्रोंग यानी कि हम क्या करेंगे, स्ट्रोंग वाले यूज नहीं करते, तब हम यूज करेंगे एंटीसेप्टिक्स करते हैं, ठीक है, उन केमिकल को, और उस मेथड को एब्सिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये स्टरलाइजेशन है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा किसी भी आर्टिकल की सरफेस को और किसी भी मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखा जा सके, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वेजिटेटिव या एंड स्पोर फ्रॉम में न हो। वेजिटेटिव जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, स्पोर अनेबल टू प्रोड्यूस स्प्रेड डिजीज, बैक्टीरिया का एक ऐसा स्ट्रोंग टाइप जो क्या होता है एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। अब ये स्पोर्स है, स्पोर्स होता क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, यानी कि बीजाणु जीव विज्ञान में बीजाणु स्पोर लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना है जिससे कोई जीव या जीव जाति स्वयं को फैलाने या विषम परिस्थितियों में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बनाती है। यानी कि स्पोर्स बहुत से पौधे या शैवाल या फंगस और प्रोटोजोआ के वो लाइफ साइकिल का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्लियर। और स्टरलाइजेशन का ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।